वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और हमारा चल रहा है यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 है, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। इफ x इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा and y equal to r sin alpha sin beta and z equal to r cos alpha, prove that r square equal to x square plus y square plus z square। तो ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। x की वैल्यू दे रखी है r sin अल्फा cos बीटा, y की वैल्यू दे रखी है r sin अल्फा sin बीटा एंड z की वैल्यू दे रखी है r cos अल्फा। और आपने प्रूव करना है r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो करते हैं हम इसका सोल्यूशन। कैसे होगा इसका सोल्यूशन? हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। हमारा राइट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x के प्लेस पे हम x की वैल्यू भरेंगे r साइन अल्फा कॉस बीटा स्क्वायर, y के प्लेस पे y की वैल्यू r साइन अल्फा साइन बीटा स्क्वायर, z के प्लेस पे z की वैल्यू। इस तरह से हमने वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी है, x की भी, y की भी और z की भी। और दोनों के ऊपर, सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो पहले तो हम स्क्वायर इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। r के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस यहां पे लगाते हैं हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। और थर्ड हमारे पास आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा हमारे पास यहां पे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम किसके साथ इसको लिख सकते हैं जिससे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाए। यहाँ पे आर स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां पे हमारे पास पहले तो आर स्क्वायर जो है वो कॉमन, यहां दोनों में देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों में देखिए, इन दोनों के ऊपर हम ब्रैकेट लगाते हैं। पहले इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या है? आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, और दोनों में कॉमन क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी कॉमन आ गया यहां। अब अंदर क्या रह गया दोनों में से? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये कॉमन रह गया। और ये बाहर है आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया है? हमने इन दोनों में से जो कॉमन था, इनको दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा, और दोनों में कॉमन जो बना उसको हमने बाहर लिख लिया। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया। यहां आ गया कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। अब देखते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो जहां पे भी इस तरह की आइडेंटिटी बनेगी उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ बीटा लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। ये हमारे पास लेफ्ट रह गया। अब इन दोनों में देखो, फिर से आर स्क्वायर कॉमन है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे 1 कहां चला गया। अब दोनों में फिर से आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या रह गया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर से वही आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? 1। और हमारे पास आंसर क्या आ गया? आपके पास आर स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास फिर से प्रूव हो गया है कि राइट हैंड साइड जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के साथ। तो कहां से स्टार्ट किया हमने इस क्वेश्चन में, हमने राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व करते हुए गए। क्यों गए? क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू में जो टर्म्स आई थी एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू थी हमारे पास, तो उन्हीं का हमने पुट किया उसके प्लेस पे, और कंसेप्ट का यूज करते गए कि क्या किस तरह से आगे प्रोसीड करना है हमने, और हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो हमने यूज की, और सारा कंसेप्ट यूज करने के बाद हमारे पास जो प्रूव हो गया कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखने के लिए, करने के लिए मेरे चैनल को आपने लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको और से और ज्यादा अच्छी वीडियो जो आपको मिल सके और आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।